हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको मैं बताऊंगी पाठ्य योजना नंबर 9 किस प्रकार से आपको पाठ्य योजना बनानी है। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको 8 पाठ्य योजना बनाना बता दिया है और जितने भी पाठ्य योजना मैंने आपको बताया है सभी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है ताकि आप लोग अपना जो पाठ्य योजना है वो अच्छे से आप सब कर सके। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको पाठ्य योजना नंबर डाल देना है। जो भी पाठ्य योजना आप लिख रहे हैं, ठीक है, पाठ्य योजना नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो भी स्कूल आपको अलॉटमेंट हुआ अपने स्कूल का नाम डाल देंगे आप। ठीक है, जैसे कि आप मैंने डाला है प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपको जहाँ पे मिला हो अपने स्कूल का नाम आप लोग डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक डालना है, डेट जो है आपका। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, विषय डालना है, जो भी आपको सब्जेक्ट आप बना रहे हो जिस सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपनी क्लास डालनी है जिस क्लास का आपको बनाना है पाठ्य योजना। इसके बाद आप क्या करेंगे, अवधि डालेंगे कि कौन से मतलब अवधि कौन सी कलांश में आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया फ्रेंड्स। अवधि मतलब होता है, कलांश मतलब फ्रेंड्स ये आपका थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अपना। कलांश मतलब आपका पीरियड होता है, अवधि मतलब समय होता है, कितना समय का आप क्लास बच्चों की ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे प्रकरण। प्रकरण किसे कहते हैं? प्रकरण फ्रेंड्स देखिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे आप क्लास 5 में सामान्य अध्ययन पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसको प्रकरण कहेंगे। भारत का धरातल जो है ये प्रकरण कहलाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य फ्रेंड्स आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए सामान्य उद्देश्य में जैसे आप इस प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे। प्रकरण के बाद फ्रेंड्स देखिए आपको सामान्य उद्देश्य का हेडिंग डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, छात्रों को भूगोल विषय का ज्ञान कराना। सेकंड पॉइंट में लिखना छात्रों को भूगोल विषय में रुचि उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट में लिखना है प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना। एंड फोर्थ पॉइंट लिखना है छात्रों को भारत के राज्यों का नाम तथा राज्यों की स्थिति का ज्ञान कराना। ठीक है, इतना हो गया आप सभी का यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य आपको किस प्रकार से लिखना है, तो विशिष्ट उद्देश्य आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद उसमें लिखेंगे छात्रों को धरातल की विविधताओं से परिचित कराना। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्रों ने धरातल के कई रूपों को देखा है तथा पिछली कक्षा में उत्तर प्रदेश की धरातलीय रचना के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, ये आप बच्चों का पूर्व ज्ञान हो गया। इसके बाद इसमें सहायक सामग्री आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि। ओके, इतना आप लोगों का हो गया फर्स्ट पेज आपका पाठ्य योजना नंबर 9 में। आप लोग इतना लिख लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। आप लोग एक फर्स्ट पेज आपने कर लिया इसका। चलिए सेकंड पेज पे चलते हैं हम लोग। सेकंड पेज पे देखिए फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से प्रस्तावना हेडिंग डालनी है। उसके बाद क्रमांक लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। छात्राध्यापिका क्रिया क्या कराएंगे बच्चों से, बच्चे किस प्रकार से उसका आंसर देंगे। ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्रमांक में आपको लिखना है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चे उसका आंसर देंगे 14 नवंबर को। फिर उसके बाद बात होगी 14 नवंबर को किसका जन्मदिन होता है, तो बच्चे बताएंगे चाचा नेहरू का। अब बात होगा कि चाचा नेहरू किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो बच्चों के अंदर समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो गया। ओके, तो अब देखिए इसके आगे बात होगा कि उद्देश्य कथन जो है, उद्देश्य कथन में लिखेंगे आप छात्रों आज हम भारत का धरातल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात होगी प्रस्तुतिकरण की। क्रमांक आप इस प्रकार से डालेंगे, प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे छात्र प्रतिक्रिया, यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रिया। ठीक है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ अगर आप बॉयज़ हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापक डालेंगे। ओके, अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्र अध्यापिका डालेंगे। ठीक है, ये आप लोग अपना करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, धरातल किसे कहते हैं, तो बच्चे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो जो छात्र अध्यापिका हैं, जब बच्चे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो जो छात्र अध्यापक तो छात्र अध्यापिका हैं वो बच्चों को बताएंगे। इस प्रकार से बता के आपको लिखना है। ठीक है, अपना पाठ्य योजना तैयार करना है। पृथ्वी के ऊपरी तल को धरातल कहते हैं। यह जो है कहीं समतल तो कहीं ऊबड़ खाबड़ तो कहीं क्या होती है टीलेदार तथा कहीं क्या होगी पथरीली होती है। ठीक है, अब बात होगी बच्चे से सेकंड क्वेश्चन पूछे पर्वतमाला किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे पर्वतीय भाग को पर्वतमाला कहते हैं। अब उनके जो टीचर हैं क्लास में जो सर हैं वो पूछेंगे हिमालय की कुछ विशेषताएं बताओ, तो बच्चों के अंदर समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो गया। तो फिर देखिए जो छात्र अध्यापिका हैं वो बताएंगे हिमालय की बर्फीली घाटियाँ वर्ष भर क्या होती है, बर्फ़ से ढकी होती है, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें हिमालय कहा जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसके आगे फ्रेंड्स। यहाँ तक आई हो आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग अच्छे से देखिए कर लीजिए। ठीक है, प्रस्तावना हेडिंग डाल के आपने ऊपर का कर लिया ऐसे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे आपने उद्देश्य कथन डाल के कर लिया, फिर आपका प्रस्तुतिकरण यहाँ तक। ठीक है, अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट पेज में आपको कैसे लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप ग्लेशियर किसे कहते हैं। ठीक है, जो छात्र अध्यापिका किस क्वेश्चन पूछेंगे ग्लेशियर किसे कहते हैं, तो बच्चे इसमें भी कोई जवाब नहीं देंगे। तो जो छात्र अध्यापिका हैं वो बच्चों को बताएंगे हिमालय की जो उत्तरी ढालों पर जमी बर्फ दबाव से धीरे धीरे नीचे खिसकती है
तो इसे ही क्या हिमानी या फिर ग्लेशियर कहते हैं। ओके, अब देखिए बात होगा श्याम पट्टकार। श्याम पट्टकार देखिए जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को धरा या फिर धरातल कहेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा कि धरातल समतल, ऊबड़ खाबड़ और पथरीली भी होती है। थर्ड पॉइंट में लिखा है यहाँ पे कि जो हिमालय होता है, हिमालय के पर्वतीय भाग को पर्वतमाला कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट में लिखा है निचले गर्म भागों में हिमानी पिघलकर नदी की धारा बनती है। ओके, यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया श्याम पट्टकार। इसके आगे का जो कार्य है मैं आपको 1 मिनट में बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे निरीक्षण कार्य की। निरीक्षण कार्य में आपको क्या करना है, जो छात्र अध्यापिका है इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो निरीक्षण कार्य में आपको लिखना, छात्र अध्यापिका है वो छात्रों को श्याम पट्टकार अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी तथा घूम घूम कर उसका निरीक्षण करेंगी। ओके, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद बच्चों को आपको गृह कार्य देना है, ठीक है। गृह कार्य आप दे देंगे इसे बनावट के आधार पर धरातल का प्रकार लिखिए, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न फ्रेंड्स जैसे जो मैम ने बताया है बस इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर लिख के बच्चों को देना है कि पर्वतमाला किसे कहते हैं, हिमालय की जो चोटी पर क्यों जमी रहती है, फिर इसका नदी की धारा कैसे बनती है, फिर उसके बाद लिखेंगे फसल की पैदावार का पता कैसे लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये थर्ड पेज जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, और सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक शेयर कर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग अपना जो है पाठ्य योजना अच्छे से कंप्लीट कर ले, ठीक है। और क्या बात फ्रेंड्स, हाँ 1 मिनट और मैं आपको एक बात और बता देना, जितने भी आपको जो पाठ्य योजना 20 पाठ्य योजना आपको बनानी है तो मैं सारी पाठ्य योजना आपको कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। और सभी का मैं नंबर डाल दूंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके देखिए मैं नंबर डाल के आपको डाल रखी हूँ, तो आप लोग इस प्रकार से अपना देख करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिए साफ साफ क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को।